नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर AEC हिंदी के पाठ्यक्रम के दूसरे भाग अर्थात दूसरे कहानी को पढ़ेंगे। आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी को संक्षिप्त में पढ़ेंगे और अंत में इस कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भी ऊपर चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले वाले 2 वीडियो में इस पाठ्यक्रम के पहले भाग और दूसरे भाग अर्थात 2 निबंध और 1 कहानी के ऊपर चर्चा की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। चलिए कहानी को संक्षिप्त में देखें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से कर्म और सिफारिश के आधार पर लोगों को स्वर्ग नरक में भेजते आ रहे थे, पर यह पहली बार था जब एक आत्मा गायब हो गई थी। चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर पलट रहे थे, पर भोलाराम का जीव कहीं नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक यमदूत थकाहारा पहुंचा। चित्रगुप्त ने पूछा, भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत ने बताया कि देह त्यागते ही उसने आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही वे तीव्र वायुतरंग से रवाना हुए, आत्मा उसकी पकड़ से छूट गई और गायब हो गई। धर्मराज ने क्रोधित होकर कहा, तू इतने सालों से जीव लाता है और एक बूढ़े आदमी का जीव चकमा दे गया। दूत बोला, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, पर शायद कोई इंद्रजाल था। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज बोले, नरक की इमारतों की समस्या अब नहीं रही। ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर सब आ चुके हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर जल्दी इमारतें बना दी हैं। लेकिन एक बड़ी उलझन है, भोलाराम नामक व्यक्ति का जीव 5 दिन पहले मरने के बाद यमदूत को चकमा देकर भाग गया और अब तक नहीं मिला। अगर ऐसा हुआ तो पाप पुण्य का हिसाब ही गड़बड़ा जाएगा। नारद बोले, उस पर इनकम टैक्स बकाया तो नहीं? चित्रगुप्त बोले, भुखमरा था, इनकम ही नहीं थी। नारद ने कहा, मामला दिलचस्प है, उसका पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, नाम भोलाराम, जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में नाले के पास टूटे फूटे 1.5 कमरे के मकान में रहता था। एक पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी। रिटायर सरकारी नौकर था। 1 साल से किराया नहीं दिया, मकान मालिक निकालना चाहता था। अब परिवार कहाँ है, ये पता लगाने में आपको मेहनत करनी होगी। मां बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण, नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। पत्नी ने कहा, 5 साल से पेंशन के लिए दरख्वास्त देते रहे, पर कोई जवाब नहीं मिला। गहने, बर्तन सब बिक गए। भूख और चिंता में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद बोले, क्या करोगी माँ? इतनी ही उम्र थी। वह बोली, ऐसा मत कहो महाराज, पेंशन मिलती तो थोड़ा और जी लेते। नारद ने विषय बदला, मां,
यह बताओ, क्या उनका किसी से विशेष लगाव था? पत्नी बोली, महाराज, लगाव तो बाल बच्चों से ही था। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है, किसी स्त्री। वह गुस्से में बोली, अब कुछ मत कहिए। उन्होंने कभी किसी और स्त्री की तरफ देखा तक नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा, माता, मैं चला। स्त्री बोली, महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए, बच्चों का पेट भर जाए। नारद ने सहानुभूति जताई, मैं कोशिश करूंगा। सरकारी दफ्तर जाता हूँ। सरकारी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने बाबू साहब से बात की। साहब ने बोला, दरख्वास्त भेजी थी, पर उन पर वजन ही नहीं था, शायद उड़ गई। नारद ने पूछा, इतने पेपरवेट हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? साहब हंसकर बोला, आप साधु हैं, नहीं समझेंगे। यहाँ दरख्वास्त जेब से दबती हैं, पेपरवेट से नहीं। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। इसके बाद नारद एक बाबू से दूसरे बाबू तक घूमते रहे। अंत में एक चपरासी बोला, बड़े साहब से मिलिए, खुश कर दिया तो काम हो जाएगा। नारद सीधे बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, अर्थात झपकी लेना, इसलिए रोका नहीं। अंदर घुसते ही साहब नाराज हो गए, यहाँ मंदिर समझ रखा है क्या? चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप बैरागी हैं, दफ्तर की रीति नहीं जानते। भोलाराम ने गलती की, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य चाहिए। दरख्वास्तों पर वजन नहीं था, इसीलिए उड़ गई। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है मगर। साहब रुके। नारद ने पूछा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद थोड़ा घबराए पर फिर वीणा टेबल पर रख दी। लीजिए, अब जल्दी उसकी पेंशन पास कराइए। साहब खुश हुए, वीणा एक कोने में रख दी और चपरासी को बुलाकर बोले, भोलाराम की फाइल लाओ। कुछ देर में फाइल आ गई। सैकड़ों दरख्वास्तें और कागजात भरे थे। साहब ने नाम देखकर फिर पूछा, साधु जी, नाम क्या बताया था आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त से छोड़कर नहीं जा सकता। निष्कर्ष, भोलाराम का जीव कहानी में बताया गया है कि कैसे एक ईमानदार आदमी मरने के बाद भी सरकारी भ्रष्टाचार और लालफीताशाही में फंसा रहता है। उसकी आत्मा पेंशन की फाइलों में अटकी रहती है और स्वर्ग जाने से इनकार कर देती है।
यह कहानी सरकारी व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। चलिए वस्तुनिष्ठ को देखें। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।